वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कांट अंडरस्टैंड। तो ये रीडिंग है गाइस, आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरह का एक्शन लेकर आ रहे हैं, अचानक आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका फ्यूचर एक्शन। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। और आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या है। तो मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल कर लिए हैं, क्योंकि शफल करने में टाइम अच्छा खासा मैं लेती हूँ। जो आप नॉर्मल अदर चैनल देखते रहते हो, वीडियोस देखते हो, टारो रीडर्स देखते हो अलग अलग चैनल्स पे जाकर, मैं उतना टाइम नहीं लेती, मेरा टाइम उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। रीज़न ये है कि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है टैरो रीडिंग करने का। मैं यहाँ किसी को गलत या सही नहीं बता रही। कुछ लोगों ने पूछा था कमेंट करके, तो मैंने उनको वीडियो के रूप में आंसर दे दिया है कि मैं अच्छा खासा टाइम लेती हूँ शफलिंग को लेकर। चलिए, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उदास हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं, मन परेशान है, प्यार नहीं मिल रहा, इधर उधर दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसा फील करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ क्यों रही है। अंदर दिल में खालीपन है, डार्कनेस है, लोनलीनेस है, और उन्हें लग रहा है कि जैसे किस्मत ने उनको हरा दिया है, जिंदगी ने उनको अकेला कर दिया है। तो दुखी है आपके पर्सन। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी इन्होंने इस इरादे को, इस विचार को अपने अंदर ही रखा हुआ है। ये आपको नहीं बता रहे, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में आपके लिए मैरिज का विचार चल रहा है कि ये आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों बहुत ही कंपैटिबल हो, और हो सकता है आप दोनों का ये रिलेशन पुराना भी हो, 5 साल पुराना हो सकता है, 7 साल पुराना हो सकता है। कुछ कुछ लोगों में ये रिलेशन अभी 2 साल पहले ही बना है, लेकिन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पर्सन आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। अभी तक तो कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी जजमेंट पे नहीं आते, क्योंकि पूरी रीडिंग पड़ी हुई है। आगे आगे देखते हैं कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी और अपने फीलिंग्स और इमोशंस महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बेकाबू सा क्यों फील कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स भी ज़्यादा हैं, फायरी एनर्जी भी ज़्यादा है, इंटीमेसी को लेकर, सेक्सुअल रिलेशन बनाने को लेकर उनके अंदर बहुत तेज़ी में देख रही हूँ। अगर आप दोनों का पास्ट में फिज़िकल रिलेशन बना है, तो ये पर्सन आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ फिज़िकल होकर ना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को ना पूरी तरह से बैलेंस करती है। काफ़ी गुड लुकिंग भी मानते हैं आपको, क्योंकि आपकी ब्यूटी के कार्ड्स आ रहे हैं। और बाकी लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन इस पर्सन का जो एटीट्यूड आपके रिश्ते में रहा, नॉन कमिटल एटीट्यूड, बस ये आपको कमिटमेंट के नाम पर
प्यार के नाम पर मीठी मीठी बातें अगर करते थे या बड़े बड़े वादे करते थे आपके रिलेशन को लेकर, तो आप ना दुखी हो इस बात से कि ये सिर्फ बातों ही बातों में मुझे खुश करते हैं, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये पर्सन मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हो और आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको ब्लॉक में से हटाएंगे। और ये रिलेशन हो सकता है कि इनके फैमिली में किसी मदर फिगर के कारण खराब हुआ है। इनके घर में इनकी मदर जो है, इनकी माता, या घर में कोई माता तुल्य स्त्री जैसे बड़ी सिस्टर, भाभी, चाची, ताई, दादी, नानी, शायद इस इंसान को ना किसी घर की बड़ी स्त्री से डर लगता है और वो अपने प्यार की रियलिटी, अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो किसी को भी नहीं बता रहे। उन्होंने अंदर ही इस बात को रख लिया है कि उन्हें आपसे प्यार है। वेटिंग एनर्जी का भी कार्ड है कुछ लोगों के लिए। ये इनकी वाइफ भी हो सकती हैं। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है इनके घर में जितने भी डिसीजंस हैं इनकी वाइफ लेती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन है। और ये अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है तो इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनकी वाइफ आपके और इनके रिश्ते को पकड़ ना ले। हो सकता है इनकी वाइफ को डाउट हो गया है कि मेरे हस्बैंड बाहर किसी से रिलेशन रखे हुए हैं और शायद इसी वजह से इन्होंने आपसे थोड़ी दूरी बना ली है। ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। और अगर ये एक फीमेल हैं तो इनके हस्बैंड को हो सकता है शक हो रखा है कि मेरी वाइफ का बाहर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनर है वो ऑन एंड ऑफ बहुत करती है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड का डर लगता है कि कहीं वो पकड़ ना ले। फिर यहाँ पे फ्यूचर एक्शन जो निकला है, अगले 5 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में ये 50 घंटे अगले वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर अगले 5 हफ्ते 5 वीक्स। नंबर 5 आपको अगर नज़र आ रहा है या फिर 555 नज़र आ रहा है, 555 नज़र आ रहा है, 4 बार 5555 नज़र आ रहा है या 5 बार 55555 नज़र आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यूनिवर्स का, डिवाइन का, ऊपर वाले का, कि आपके जीवन में ऐसी एनर्जी और सिचुएशन जो लंबे समय से रुकी हुई थी, आपके कामों को अटका रही थी, आपके रिलेशन में बार बार हर्डल, ब्लॉकेजेस, डिलेज दे रही थी, तो फाइनली अब क्विक एक्शन आ सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि वेरी सून का भी कार्ड है। और नंबर 5 एक कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है और ये पर्सन शायद अभी लव के लिए और रिलेशन के लिए इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, यानी कि इनको प्यार चाहिए पर ये कोई प्यार के पीछे भाग नहीं रहे कि मुझे अभी चाहिए, अभी बात करनी है, अभी उसको मिलना है। ये उस वाली एनर्जी में नहीं है, बहुत ही काम है, लेड बैक एटीट्यूड है, आराम आराम से चीज़ें करेंगे, कोई जल्दबाजी इनको नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं तो यहाँ पे इनका वेट कर रही हूँ कि कॉल आ जाए, मिलने आ जाए, मुझसे बात कर लें, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको भी तड़पने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग किस लिए होती है, इसीलिए तो होती है कि उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा मेरे पर्सन इस तरह की सोच में है, ऐसी उनकी एनर्जी है, ऐसा
उनका थॉट प्रोसेस है। उसके हिसाब से आप अपना जीवन, अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं दुनिया में जिनके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं रीडिंग करवाने, कंसल्टेशंस बहुत सारे लोग लेते हैं। सबका यही कंसर्न रहता है कि हम जिनके बारे में सोच रहे हैं या जिनके लिए हम रीडिंग ले रहे हैं, क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्या उन्हें हमारी याद आती है। तो कई बार इतने हैरानीजनक कार्ड्स निकलते हैं कि अगर उनको सच भी बताया जाए ना कि वो पर्सन अभी आपको लेकर नहीं सोच रहे, वो अपने जीवन में बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जैसे उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में कि पैसा कमाना है, करियर में अच्छा करना है, खुद का बिजनेस है तो अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, अपना नाम, अपनी पॉपुलैरिटी, अपना काम, अपनी रिस्पेक्ट, ये सब समाज में गेन करनी है। तो शायद उनके लिए लव रिलेशनशिप पहले नंबर पे नहीं है, हो सकता है वो तीसरे चौथे नंबर पे उन्होंने रखा हो। और हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे या फिर ये बदल जाएंगे, ऐसे सवाल भी बहुत लोगों के आते हैं पेड कंसल्टेशंस में। तो देखो, किसी को बदलने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, स्पेल्स करवा सकते हैं, रिचुअल्स करवा सकते हैं, हवन यज्ञ करा सकते हैं। बहुत सारे अलग रेमेडीज़ भी होते हैं जो मैं यहाँ पर ओपनली आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वशीकरण, काला जादू, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, एविल आई रिमूवल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में लोगों के कामों को ब्लॉक कर देती हैं। और जब लोगों का काम बिगड़ जाता है ना, तब वो आते हैं टैरो रीडर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, रेकी मास्टर के पास, किसी गुरु के पास, किसी गाइड के पास, और फिर कहते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दो, हम दुखी हो गए हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानना है, आंसर्स लेने हैं, और आप चाहते हो कि पर्सन जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में लौटें, उनका गुस्सा शांत हो जाए, उनके दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार भर जाए, और वो मुझे कोई स्टेबल ऑफ़र दें, बार बार इस रिलेशन से ऑन एंड ऑफ ना करें, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस ले सकते हो। बिकॉज आई गिव रेमेडीज़, आई गाइड यू एंड आई ऑल्सो टेल यू कि किन बातों की सावधानियां रखनी है, डूज एंड डोंट्स भी समझाती हूँ डिटेल गाइडेंस के साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना, वहाँ सारी जानकारी लगी है कि आप मुझसे कहाँ संपर्क कर सकते हो। इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। गाइस, अगले 8 दिन भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। नंबर 8 की एनर्जी आपकी रीडिंग में आ रही है, इससे पहले नंबर 5 की एनर्जी आई थी। तो 5 की एनर्जी दिखाती है चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन, क्विक चेंजेस, इंस्टेंट एक्शन, कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, थॉट चक्रा और हार्ट चक्रा के ओपन होने को भी नंबर 5 की एनर्जी दिखाती है। नंबर 5 मरकरी का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। रिलेशन में बिना कम्युनिकेशन के, बिना मरकरी अच्छा हुए, आपका रिलेशन कभी भी फ्रेंडली टर्म्स में, ओपन कम्युनिकेशन में नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आपका मरकरी वीक होगा, अगर आपका बुध ग्रह आपके जीवन में अफ्लिक्टेड होगा, डेबिलिटेड होगा, एनर्जी वाइज कमज़ोर होगा,
तो कभी भी आपका जो रिलेशन है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा। कभी बात हो जाएगी, कभी ब्लॉक में आ जाओगे, फिर बात हो जाएगी, फिर ब्लॉक में आ जाओगे। तो नंबर 5 की एनर्जी जो है आपको बैलेंस में रखनी होती है। नंबर 5 के लिए आप ग्रीन कलर को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो। थ्रॉट चक्रा की, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हो, कलर थेरेपी कर सकते हो, और अगले कुछ दिनों में आप ग्रीन तारा मंत्र और लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा या राधे कृष्ण, इनकी पूजा, आराधना, सुमिरन ये भी कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी अदर रिलीजन से आते हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप ग्रीन कलर को यूज़ करो। हरे पौधों के पास जाना शुरू कर दो, पौधे अपने हाथ से लगाना शुरू कर दो, हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, ग्रीन जूस पीना शुरू कर दो, हरा सलाद खाना शुरू कर दो, हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो। घर के अंदर हरे रंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। बेडशीट में हो सकता है खाने के बर्तन हरे रंग के हो जाएं, तो ये आपको फ़ायदा ही देंगे। और इसको आप ना इस तरह मत लेकर चलें कि मैंने आज यूज़ किया है तो मुझे अगले दिन रिजल्ट आ जाए। ऐसा सोचकर आपने कोई काम नहीं करना। बस आपने इसलिए करना है कि मेरे चक्र इस रंग को यूज़ करके बैलेंस में आ रहे हैं, ऐसा आपने फील करना है। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं जिनके पार्टनर जो है ना बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में है, प्यार नहीं दिखा रहे अपना, संभाल के अपने प्यार को रखा हुआ है, वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी ऐसे मौके का वेट कर रहे हैं जब वो सरप्राइज देंगे आपको। फ्यूचर एक्शन उनका वैसे भी मैंने बताया कि कुछ लोगों में 5 दिन है, 5 हफ्ते है, 50 घंटे हैं, और कुछ कुछ लोगों में 15 दिन भी हो सकते हैं कि 15 दिनों में इनका एक्शन आ जाए। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर जो नंबर दिखे हैं ये पार्टनर की जन्म की तारीख है, जो अगले महीने फुल मून पर आपको अपनी तरफ से अपॉलॉजी देने के लिए, सॉरी कहने के लिए, आपसे मिलने के लिए, या आपके जीवन में खुद वापस आने की कोशिश में लगे होंगे। तो इनकी जन्म तिथि क्या निकली है? एक तो निकली है नंबर 2, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, 2, 3, 4 के बाद है नंबर 7, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 16, फिर 19 है, 21 है, 23 है, 24 है, 27 है और 29 है। ये नंबर है अगले महीने जब फुल मून आएगा, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, उसके आसपास आप देखोगे या आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, इंट्यूटिव फीलिंग, एनर्जीज फील होंगी आपको, ड्रीम्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स और विजन रिसीव हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, कि आपको एक हैप्पी एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन, एक पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग्स में फील होगी। तब समझ लेना कि आपके रिलेशन में अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अब गॉड भी चाहते हैं आप दोनों को मिलाना, अब यूनिवर्स और एंजल्स भी चाहते हैं इस रिश्ते में आप दोनों को यूनाइट करना, फिर से मिलाना। चाहे ये पिछले
4 महीनों से ना बात कर रहे हों या पिछले 1 महीने से बातचीत करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा भाव दिखाया है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बात कर रहे हैं, और अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो, खुद से मैसेज नहीं डाल रहे हो, तो ये अपनी तरफ से भी उतनी कोशिश नहीं कर रहे। कुछ लोगों में सेपरेशन तो लंबा है, मुझे 2 साल भी लग रहे हैं कि कुछ लोगों का 2 साल टाइम निकल गया है, अभी तक पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। बस आप उनका सोशल मीडिया देखकर अपने मन को खुश कर लेते हो। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं जिनके पर्सन की आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, जो क्योंकि इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। आप नहीं हो तो लाइफ बड़ी डल एंड बोरिंग हो गई है, ज़िंदगी को एंजॉय करने में वो मज़ा नहीं आ रहा जो आपके साथ होने से आता था, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल सनशाइन जैसी है। जैसी सुबह होती है, आपने देखा है पूरे संसार में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य का तीव्र प्रकाश, इतनी ब्राइटनेस, इतनी लाइट, इतनी वाइब्रेंस हर किसी को अच्छी लगती है, क्योंकि अगर दुनिया में सूर्य कभी निकलेगा नहीं तो अंधेरा रहेगा, और अंधेरे में आप अपने आप ही नेगेटिविटी फील करना स्टार्ट कर दोगे। आपने कभी देखा है कि कोई इंसान सूर्य की रोशनी में कहता हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास भूत हैं, आसपास स्पिरिट्स हैं, गोस्ट हैं? कोई नहीं कहता। सिर्फ रात के अंधेरे में या शाम के वक्त जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, जब दिन ढल जाता है, जब संध्या काल शुरू होता है, जब रात बढ़ने लगती है, अंधेरा छा जाता है, तभी हमें डर क्यों लगता है? डार्कनेस बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी का कारक मानी जाती है, और जैसे ही सुबह होती है हम सभी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, हैप्पी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ पॉजिटिविटी फील करते हैं। सुबह उठते ही आसपास चिड़ियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ हमें अच्छी लगती है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सूर्य है वो मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसका काम है एनर्जी से भरे रहना, रिस्क लेना, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको ना सूर्य की तरह स्पार्क और लाइट से भरा हुआ देख रहा है। उन्हें लगता है कि आपका होना ही उनकी लाइफ में उन्हें कंप्लीट करता है, चाहे आप फिर बात करो या ना करो। अगर आप उनकी लाइफ में हो, ब्लॉक नहीं किया हुआ, लेकिन बात अगर नहीं भी हो रही, फिर भी उन्हें पता है कि ये कहीं नहीं जाएगी या ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ, वो ट्रस्ट आपके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा है। Now let's see some beautiful channeled love messages which your partner wants to let you know about their emotions, about their feelings, about their thoughts, about their current energy. So first message is, I'm stuck, but I know I can take action anytime. अच्छा, तो ये बात है। अब देखिए, ये पर्सन मन मर्जी कर रहे हैं। थोड़ी सी इनकी एनर्जी और इनकी सोच ना मुझे मनमानी करने वाली है, कि मतलब इन्हें गुस्सा आता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़े से ना सेल्फ कंट्रोलिंग है, अपने ऊपर काबू पा लेते हैं कि नहीं अभी कॉल नहीं करना, नहीं अभी उसे सॉरी नहीं कहना, नहीं अभी उसकी तरफ नहीं जाना। तो मन की करने वाले इंसान है, सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। अगर ये चाहें तो थर्ड पार्टी है, या इनकी फैमिली है, या इनके दोस्त हैं, या कोई कार्मिक सिचुएशन है, या कोई टॉक्सिक कनेक्शन है इनकी लाइफ का, अगर ये चाहें तो उस कनेक्शन को ख़त्म करके उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालकर ये आपकी तरफ आ सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने इस मैसेज में क्लियरली बताया है, आई एम स्टक बट आई कैन टेक क्विक एक्शन, मैं जल्दी एक्शन ले सकता हूँ, इनके हाथ में है। अभी अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? अगेन वही बात आ जाती है, या तो ईगो में है या एटीट्यूड है इनका, या फिर उनको इतना भरोसा है आप पर। क्योंकि पहले भी कई बार आप दोनों के रिश्ते में ऐसे मोमेंट आए हैं, ऐसे फेजेस आए हैं, कार्मिक साइकिल चलते रहे हैं, जब बीच बीच में टोटल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता था, बात नहीं हो पाती थी, नंबर ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया से आपका कोई अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हर जगह प्राइवेसी लगा दी है कि आप उनको स्टॉक ही ना कर पाओ, या फिर अपने दोस्तों को कह दिया कि मेरे बारे में अगर कोई तुम्हें कॉल करके मैसेज करके पूछे तो बताना ही मत। नाउ दे वांट to come back, now they want to show their love, now they want to enjoy their life with you, because उन्होंने देख लिया है कि जब से वो आपसे दूर हुए हैं उनकी लाइफ बहुत फीकी हो गई है, ज़िंदगी में चमक धमक वो कलर मिसिंग हो गए हैं जो आपके होने से इनको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक रेनबो जैसी लगती थी। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे ऑनलाइन चेक नहीं करते हो। अच्छा, क्या बात है। ये मैसेज अपने आप में ना एक आंसर है। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपको दिल से निकाल चुके हैं और दिमाग से निकाल चुके हैं, ना इन्होंने दिल से निकाला है ना आप उनके दिमाग से निकले हो, आपने एक पक्की जगह बना लिया, एक परमानेंट घर बना लिया उनके दिल में कि ये आपको भुलाने पर भी भूल नहीं पा रहे। इन्होंने कोशिश की थी पास्ट में मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, बट वो हुआ नहीं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो कैसे भूल पाएंगे? सबका नहीं है, ये भी ध्यान रखना। नॉट एवरीबडी who is listening right now is in past life relationship, but majority के लिए definitely इस रीडिंग में कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, सोल कनेक्शन के कार्ड्स भी आए हैं, एंड ट्विन फ्लेम के तो बहुत ही कम कार्ड्स आए हैं। सिर्फ 4 से 5% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये पर्सन ना आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी रखते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, और फिज़िकली तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल मानते हैं। उन्हें पता है कि आप के ऊपर से निगाहें हटती नहीं हैं, चाहे इनको भी इनके कुछ दोस्तों ने बोला हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो शायद इन्हें पता है। कई बातें ये आपको खुलकर बताते नहीं हैं, इनको अंदर से सब पता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा तुमसे ये रिश्ता बहुत अजीब है, दिल करता है छोड़ दूं, फिर मन कहता है कि तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम्हें भी ऐसा ही फील होता है? प्लीज़ सच सच बताना। क्या बात है, अल्टीमेट मैसेज है। पूरी रीडिंग का अगर हाईलाइट कहूँ ना तो ये मैसेज मुझे तो पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। इसमें ये है कि इंसान खुद से सवाल कर रहा है और खुद से ही जवाब दे रहा है अपने सवाल का। कोशिश इन्होंने आपसे दूर जाने की होगी। हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे। ये दूरी एक ही शहर में रहकर भी हो सकती है, इमोशनल डिस्टेंस के रूप में, और ये दूरी एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन को भी दिखा रही है कि जोग्राफिकली यू गाइज आर वेरी far away from each other, very distant from each other, because they live in some other state, place, country,
तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस आया है बीच में, शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि प्यार में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशन में जो बैलेंस की कमी हो रही है, वो कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को पर्सन ना अपने शहर में ही चाहिए होता है कि अगर लड़ाई भी हो जाए ना तो हम उसको जाके मना लेंगे। लेकिन अगर कोई 7 समुंदर पार होगा, कोई विदेश में रहता होगा, आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। वर्ल्ड बहुत छोटा बना दिया है सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने। आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास किसी से बात करने के लिए। तो अभी आपका जो पर्सन है ना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, भूला नहीं है और भूली भी नहीं है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है ये। किसी के लिए आप अगर इसे देख रहे हो तो ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर किसी ने आपका पास्ट में दिल तोड़ा है, अचानक आपका कनेक्शन ख़त्म किया है किसी ने थर्ड पार्टी के लिए, उस इंसान की हालत ख़राब है इस टाइम। उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, और ये कर्मा किस रूप में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले का ही वीडियो है, आप उसे ज़रूर सुन लेना। तो आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर डालोगे 444-444 और नीचे लिखोगे ट्रू लव। वीडियो को लाइक दिए बगैर जाना मत। अगर आप सच्चा प्यार करते हो अपने पार्टनर को तो सच्चा प्यार ज़रूर लिखना कमेंट में, और 444 एंजल नंबर ज़रूर डालना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना गाइस। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, और आप जब सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर तब भी आपको वो अकाउंट दिख जाएगा। कंसल्टेशन की जानकारी भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, डीएम कर देना। पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबाने के बाद ही डीएम का ऑप्शन खुलेगा, डायरेक्ट मैसेज का। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।